Hello students, information technology which is called IT in short। आपने IT का नाम तो सुना ही होगा। तो IT नाम का सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड हो चुका है। ये सब्जेक्ट जिस भी स्टूडेंट्स के लिए है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, यानी जिस भी स्टूडेंट के सिलेबस में ये IT नाम का सब्जेक्ट इंक्लूड है उस स्टूडेंट के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये IT नाम का सब्जेक्ट हर एक ऐसे स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिसके सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो ये हमारे नॉलेज को, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। दैट्स वाई वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ IT, आई मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ और ये समझने जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। Ways of expression is a characteristic that differentiates living things from non-living things. Ways of expression यानी अभिव्यक्ति के तरीके, एक्सप्रेशन करने के मेथड्स, एक्सप्रेशन के वेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक, यह एक विशेषता है दैट डिफ्रेंशिएट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो एक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में अंतर पैदा करता है। तो एक्सप्रेशन के जो तरीके होते हैं वो एक ऐसा गुण है, एक ऐसी विशेषता है जिससे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंसेस पता चलते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड टू एक्सप्रेस टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है, किसी न किसी माध्यम में, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ता है किसी न किसी बात को। ह्यूमंस एक्सप्रेस इन मैनी वेज, मनुष्य कई प्रकार से चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इज फार अहेड इन ह्यूमंस as they express with the most important tool of communication, that is language। जो एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है मनुष्यों में वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्यों के पास एक्सप्रेस करने के लिए एक सबसे सुंदर और सबसे उत्तम टूल है और वो टूल है लैंग्वेज, यानी भाषा। The word communication comes from the Latin word communicare, which means to share। ये जो communication नाम का वर्ड है ये लैटिन वर्ड communicare से उत्पन्न हुआ है, जिसका मीनिंग है टू शेयर। टू शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना, टू शेयर मतलब शेयर करना, आपस में बांटना अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी थॉट्स को। तो द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइव्स in which we share or exchange our thoughts, ideas, information, knowledge, etc। हम अपनी डेली लाइफ में अनेकों टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में अनेकों टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को करते समय हम बहुत सी चीज़ों को शेयर करते हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? हम अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए हमें कई प्रकार के थॉट्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इन चीज़ों को भी शेयर करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन इसका सबसे उत्तम, कम्युनिकेशन यही चीज़ है कि हम कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम ये सारी चीज़ें
शेयर कर पाते हैं। यानी कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही थॉट्स की शेयरिंग, आइडियाज़ की शेयरिंग, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग, नॉलेज की शेयरिंग आती है। इन सिंपल वर्ड्स, communication is a process by which we can express our views, emotions, information and ideas. सिंपल शब्दों में अगर हम कम्युनिकेशन को समझें तो सिंपल वर्ड्स में बोला गया है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज, इमोशंस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। कम्युनिकेशन एक ऐसी विधि है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने व्यूज़, इमोशंस, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को शेयर करते हैं या शेयर कर पाते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग आवर मैसेजेस टू अनदर पर्सन और टू अ ग्रुप। कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है, किस चीज़ का तरीका? ट्रांसफ़र करने का तरीका, स्थानांतरित करने का तरीका, हमारे मैसेजेस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या एक पर्सन से एक ग्रुप में, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, या एक व्यक्ति से पूरे वर्ल्ड में, या एक समूह में हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन is the sharing of information, facts, ideas, opinions or emotions between two or more individuals. Communication is the sharing of, communication क्या है? Sharing of information, facts, ideas, opinions or emotions between two or more individuals. दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स के बीच में अपनी थॉट्स को, अपनी आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपनी किसी भी प्रकार की फीलिंग को या किसी भी टाइप की बात को शेयर करने का मेथड ही कम्युनिकेशन है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल दैट लेट्स us share our thoughts, emotions and ideas in an understandable, clear and efficient way. Communication एक ऐसा महत्वपूर्ण टूल है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमें हमारे विचारों को, इमोशंस को और आइडियाज़ को एक अंडरस्टैंडेबल, एक समझने योग्य तरीके से, एक क्लियर, स्पष्ट तरीके से और एफिशिएंट तरीके से यानी कुशलतापूर्वक व्यक्त करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू इन्फॉर्म, शेयर नॉलेज, एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है किस लिए? टू इन्फॉर्म, किसी को सूचित करने में हेल्प करता है। शेयर नॉलेज, नॉलेज को शेयर करने में कम्युनिकेशन हेल्प करता है। एक्सप्रेस फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कम्युनिकेशन हेल्प करता है। एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, और दूसरों पे हम किसी टाइप का प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, कोई प्रभाव डालना चाहते हैं, तो उसमें भी कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है। ह्यूमन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट has provided great benefits in all round development of mankind. Humans ability to communicate, humans के अंदर जो communicate करने की ability है, वो communicate करने की ability उसको हर प्रकार से मनुष्य जाति के विकास में, हर प्रकार से मनुष्य जाति के विकास को करने में हर प्रकार से हेल्प करती है। यानी ह्यूमंस के अंदर कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है, ह्यूमंस के अंदर कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी मनुष्य जाति के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अ सिंपल कन्वर्सेशन might be considered as a mere transfer of information, but an influencing conversation can help you in achieving your academic or your career goals
and help in developing your relationships. यहाँ पे क्या बताया गया है, बहुत ही सुंदर बात कही गई है. A simple conversation might be considered as a mere transfer of information. एक सिंपल कन्वर्सेशन केवल एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का माध्यम है. बट एन इन्फ्लुएंसिंग कन्वर्सेशन कैन हेल्प यू. लेकिन एक इन्फ्लुएंसिंग कन्वर्सेशन यानी प्रभावशाली जो कन्वर्सेशन होती है वो क्या कर सकती है, हेल्प यू इन अचीविंग योर एकेडमिक और योर करियर गोल्स. वो आपको आपके एकेडमिक गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती है या आपके करियर गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती है. एंड हेल्प इन डेवलपिंग योर रिलेशनशिप्स. और एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने रिलेशनशिप्स को भी डेवलप कर सकते हैं. यानी आपके संबंध, आपके मधुर संबंध आपकी अच्छे वार्तालाप से ही बनते हैं. Hence, there is a difference between to inform about something and to influence about something. इसलिए to inform about something और to influence about something, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है. यानी किसी को सूचित करना और किसी पर प्रभाव डालना, इन दोनों में बड़ा ही अंतर है. कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू. कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, एक्सप्रेस फीलिंग्स. कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें इन्फॉर्म कैसे किया जाता है ये चीज़ पता होनी चाहिए. इन्फॉर्म करने का सही मेथड पता होना चाहिए. इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालने का सही मेथड पता होना चाहिए. और एक्सप्रेस फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का सही तरीका पता होना चाहिए. जब हम इन तीनों चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में सक्षम होते हैं, एबल होते हैं, कैपेबल होते हैं, तब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स निखर जाती है. तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म. हियर इन्फॉर्म मीन्स शेयरिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन विद अदर्स. कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस. हियर इन्फ्लुएंस मीन्स काउंसलिंग, नेगोशिएटिंग और simply talking to someone to help reduce the stress can make a change in other person's outlook. Communication skills are required to express feelings. Here, express feelings means talking and expressing your feelings is considered a healthy way to interact with family and friends. तो आज कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है उसका एक इंट्रोडक्शन समझा. कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझी कि व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन. फिर हमने ये देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है. नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन को और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे. So thank you very much for watching this video. Thanks a lot.